एक हाथ में बंसी उनके, एक हाथ चक्र संहार, मेरा कान्हा बंसी वाला सबका पालनहार। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा अन्नकूट की अनेकों शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा। कहते हैं कि भगवान प्रेम के अधीन हैं, भक्त भगवान का बालक है। जिस तरह माँ अपने संतान की देखभाल करती है, वैसे ही भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। जहाँ भक्ति होती है, ईश्वर खुद चलकर भक्तों के द्वार तक आ जाते हैं। ज्ञानी ईश्वर की खोज करता है और भक्त भगवान को प्रेम के बंधन में बांधता है। आज की यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की तिथि साहस धैर्य शक्ति का संचार करने वाली है, जो भक्तों को सहज ही भगवान से जोड़ देती है। तो आज के इस कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय के विशेष खंड में सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान की दिव्यमयी कथा। एक शहर में किशोर नाम का व्यक्ति सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की सुंदर सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा, तब किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर किशोर को देने के लिए आया था। किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उनका मित्र दुकान पर बैठा तो उनकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत ही आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक ऑटो में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह ऑटो से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी ऑटो में रह गए। ऑटो वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम नंदू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चलाता था। ऑटो लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब ऑटो लेकर नंदू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी ऑटो की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। नंदू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया
उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल पहले शादी हो चुकी थी, उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगीं। ममता भाव और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा कि उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर नंदू की पत्नी मालती बहुत ही हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपनी सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती हुई बोलने लगी, आप नहीं जानते कि आज आप मेरे लिए कितना बहुमूल्य रत्न लेकर आए हो। नंदू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरिशी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने ऐसा कह के जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरमा बनाकर और गर्म दूध करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। और उधर नंदू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते रहे। अब तो मालती और नंदू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। इस सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देती थी कि यह हमारा बेटा है और यह हमारी बेटी है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन किशोर को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहां पर नंदू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच न सका। और तब वहां नंदू अपनी ऑटो लेकर आ गया और उसने परेशान किशोर से पूछा, भैया जी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे और ना ही कहीं और रुक पाएंगे। मेरा घर पास ही में है, अगर आप चाहें तो मेरे घर आ सकते हो। किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अचानक टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह नंदू के घर उसके साथ ऑटो में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही नंदू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। किशोर ने देखा कि नंदू का घर बहुत छोटा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उसको भोजन परोसा तो किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहां ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो अंत में किशोर ने नंदू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दिशा में क्या है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो नंदू और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उसको उस कोने में ले गई जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे।
किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान रह गया। यह तो वही लड्डू गोपाल हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। किशोर ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? नंदू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने किशोर को सारी बातें बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो ठाकुर जी के गले में हार पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो नंदू और मालती ने बड़े ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़ किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो किशोर एकदम से चुप हो गया और उसके मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और नंदू अपने ऑटो में लेकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने गया, जब किशोर ऑटो से उतरा और जाने लगा, तभी नंदू ने उसको आवाज़ लगाई कि साहब जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी ऑटो में रह गया है। लेकिन किशोर ने कहा कि मैंने तो यहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन नंदू ने कहा, यह बैग तो आप ही का है। जब किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया। यह तो इतने ही पैसे हैं जितनी की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय हो। जय श्री राधे। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दूज यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद ही इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करें। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है। उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संपत्ति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है।
गंगा में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, तामपर्णी तथा सरयू आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भी मोक्ष पाता है। आगे नैमी सारण तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था, दूसरी का नाम दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी दैत्यों तथा देवताओं में जन्म से ही परस्पर वैर चलता आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत चली गई। वहां कुछ काल तक फलहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल केवल पवन का आहार करती रहीं। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। अदिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अग्नि की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।